बात करते हैं मदरसों की जकात वाली उस आतंकी साजिश की जिसको लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है और मदरसा सर्वे के बाद अब उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिलने वाले अवैध फंडिंग यानी जकात के जरिए मिलने वाले पैसों की जांच की जाएगी, क्योंकि पता चला है कि उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में न सिर्फ विदेशों से पैसा आ रहा है बल्कि उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में भी किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मदरसों पर योगी सरकार लगाएगी मनी कंट्रोल। यूपी के मदरसों की सीक्रेट फंडिंग की खुलेगी पोल। मदरसों की जकात वाली आतंकी साजिश का पर्दाफाश। देश में आए दिन खबरें आती हैं कि मदरसों में देश विरोधी या जिहादी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मदरसे में बच्चों को पढ़ाने की आड़ में उनके दिमाग में नफरत का जहर घोला जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसे मदरसों की पहचान कर उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सही तालीम मिल रही है या नहीं, इसको लेकर योगी सरकार ने हाल में तमाम मदरसों का सर्वे करवाया था और अब यूपी के कई मदरसों में अवैध फंडिंग की सूचना मिली है, जिसका इस्तेमाल देश में अशांति फैलाने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सीमा से सटे मदरसों में विदेशी फंडिंग की रिपोर्ट मिली है, जिसमें जकात के नाम पर मिल रहे पैसों को आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में मदरसों में जकात से आए फंडिंग की जांच की जाएगी और ये भी कहा जा रहा है कि जांच के लिए ईडी और आईटी की मदद भी ली जाएगी। फंडिंग कहाँ से आ रही है? जैसे कुछ ने कहा जो बॉर्डर पर मदरसे हैं, जकात है, चंदा है, तो वहाँ ऐसे लोग नहीं हैं कि वो जकात कर पावे, चंदा दे पावे, तो हम इनकी एक विशेष जांच करा रहे हैं और जांच के जो परिणाम होंगे, गलत फंडिंग आ रही होगी तो उसे रोकेंगे और कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। यूपी में मदरसों का सर्वे कराने के बाद योगी सरकार अब इनके आय का स्रोत जानने में जुट गई है, क्योंकि मदरसों ने सर्वे के दौरान बताया था कि उन्हें जकात के जरिए धन मिलता है, जिसमें कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद के अलावा सऊदी अरब और नेपाल में बसे मुस्लिम भी जकात के जरिए पैसे देते हैं। जकात का मतलब मुस्लिमों की तरफ से दिया गया दान है और इसी वजह से योगी सरकार अब मदरसों की फंडिंग की जांच कराकर ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि कहीं विदेशी ताकतों का इस्तेमाल इसमें तो नहीं है, क्योंकि मदरसा सर्वे से पता चला है कि यूपी के 75 जिलों में 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जिसमें नेपाल की सीमा से लगे सिद्धार्थनगर में 500, बलरामपुर में 400, लखीमपुर खीरी में 200, महाराजगंज में 60 के अलावा बहराइच और श्रावस्ती में 400 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए और सूत्रों के मुताबिक इन मदरसों में से तमाम पिछले 2 दशक में तैयार हुए हैं। इसी वजह से इनकी गहनता से जांच हो रही है, जिससे मदरसे वाली आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके और साथ ही मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। जो गलत फंडिंग है उसे रोकने का काम करेंगे। दूसरा, कभी किसी भी हाल में इन गरीबों के बच्चों को हम आतंकवादी नहीं बनने देंगे। इनको हम मुख्य धारा में जोड़कर आदर्श नागरिक बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये आईएएस, इंजीनियर और डॉक्टर बनकर देश की, प्रदेश की पॉलिसी में ही काम करें। आपको बता दें कि नेपाल से लगे यूपी के इलाकों में बड़ी तादाद में फल फूल रहे मदरसों के बारे में खुफिया एजेंसियों ने भी आशंका जताई थी। ऐसे में इन इलाकों के मदरसों पर योगी सरकार की खास नजरें हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़